ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम बात करें दो ऐसे प्लेयर्स की जो लगातार रन बनाते रहे और भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं। हम बात करें स्टीव स्मिथ की और डेविड वार्नर की। इन दो प्लेयर से काफी ज्यादा उम्मीदें ऑस्ट्रेलियाई टीम कर रही होगी, क्योंकि डेविड वार्नर अपने करियर के आखिरी पड़ाव में है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा फेमस है और खूब सारे रन बनाते हैं। तो भारत की सीरीज के लिहाज से देखा जाए और वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो वार्नर और स्टीव स्मिथ की जो जोड़ी है बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आपको वार्नर के आंकड़े दिखाना चाहेंगे, डेविड वार्नर कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं भारत के लिए, ये बहुत जरूरी है। और जब जब वो खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा कमाल करते हैं और उनकी फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ वो भी बड़ा अहम चेहरा है। स्टीव स्मिथ लगातार रन बनाते रहे और वनडे और टेस्ट के लिहाज से स्टीव स्मिथ को खास माना जाता है। अगर सोबान, जिस तरह से स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, एक कन्वेंशनल तरीके से बल्लेबाजी नहीं करते, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए स्टीव स्मिथ के पास अनुभव है बहुत, उन्होंने हर एक फॉर्मेट को खेला हुआ है, हर एक फॉर्मेट को वो समझते हैं और यही वजह है कि उस खिलाड़ी के अंदर कुव्वत है और इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है। अगर आप उनके आंकड़े देखिएगा तो वनडे इंटरनेशनल में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप देखिए ये 142 मैचेस उन्होंने खेले हैं, लगभग 5000 रन के पास वो पहुंच रहे हैं। कुछ ही रन चाहिए उनको मेरे ख्याल से यहाँ पर और करीब 60-70 रन चाहिए, उसके बाद वो 5000 रन के आंकड़े को छू लेंगे। एवरेज उनका 44 का रहा है और 100 उन्होंने 12 लगाए हैं, 50 29 लगाए हैं। स्ट्राइक रेट देखिए कितना बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, लगभग 88 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर नज़र आता है स्टीव स्मिथ का और 164 उनका हाई स्कोर रहा है। और स्टीव स्मिथ की जो तरीका है खेलने का, बैटिंग करने का जो तरीका है, वो एक डिफरेंट तरीका है जो गेंदबाजों को थोड़ा सा परेशान करके रखता है और यही वजह है कि ये खिलाड़ी बड़े लंबे समय से टीम के साथ जुड़ा हुआ है और अब भारत की ज़मीन पर भी यहाँ पर स्टीव स्मिथ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऑस्ट्रेलिया टीम को रहेगी। उमेश, जो स्टीव स्मिथ की हम बात करें, स्टीव स्मिथ इस जो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप है उसकी बहुत अहम कड़ी है और जब स्टीव स्मिथ को जब टीम को पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, जब टीम को एक बड़ा स्कोर क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो स्टीव स्मिथ का रोल बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज हो तो किसी भी टीम के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। उमेश, बिल्कुल आसानी होती है और सबसे बड़ी बात ऑस्ट्रेलिया के पास इतना ज़्यादा अनुभव, 142 मैच खेल लेना और उस पे से 5000 रन के करीब में पहुंचना, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिट होता है। 3 नंबर 4 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैटिंग ऑर्डर में, उसके लिए स्टीव स्मिथ फिट बैठते हैं। मुझे याद है 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के दौरान स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल ने एक अच्छी साझेदारी निभाई थी, भारत को जीतने से रोक दिया था कि भाई आप जीत नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम दोनों खड़े हैं। तो अगर स्टीव स्मिथ का अनुभव काम आता है ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि स्टीव स्मिथ लगातार अच्छी साझेदारियां करते हैं, टीम के लिए रन भी बनाते हैं और फिर दूसरी बात कि विपक्षी टीम पे वो दबाव डालते हैं कि वो एक बड़े प्लेयर हैं और बड़े प्लेयर के सामने आप कोई भी गेंदबाज हो तो थोड़ा सा डरता भी है कि मैं इनको कहाँ गेंदबाजी करूँ, क्योंकि वो विकेट नहीं देते हैं और टिक कर खेलना जानते हैं। तो गेंदबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि फिर भाई अगर ये बल्लेबाज है जो विकेट फेंकना नहीं जानता, गलती बहुत कम करते हैं ये, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिट तो है ही है। बिल्कुल, स्टीव स्मिथ जितना बड़ा खतरा है भारत के लिए, दूसरा खतरा डेविड वार्नर भी है, क्योंकि डेविड वार्नर बहुत अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, ओपन करते हैं टीम के लिए। और अगर शुरुआत के 10 ओवर में 80 से 90 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम बना लेती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको रोक पाना। डेविड वार्नर के आंकड़े देखिए वनडे क्रिकेट में कितने जबरदस्त हैं, स्टीव स्मिथ से भी आगे दिख रहे हैं ये आंकड़े। 147 वनडे मुकाबलों में 6236 रन डेविड वार्नर अब तक बना चुके हैं, जिसमें 45 का एवरेज और 20 शतक उनके नाम है। और स्ट्राइक रेट ये भी स्टीव स्मिथ से ज़्यादा ही है, क्योंकि स्टीव स्मिथ मूल रूप से टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं और शायद यही वजह कि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है। लेकिन डेविड वार्नर का जो अंदाज है वो बहुत ज़बरदस्त है, बैटिंग करने का बहुत तेज़, करीब जिस तरह से अगर देखें तो सहवाग के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं डेविड वार्नर। 96 का स्ट्राइक रेट, 179 रन हाईएस्ट स्कोर। तो वार्नर अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है सोबान।
जिस तरह से अगर वार्नर का शुरुआती विकेट ना मिल पाए टीम को, तो किसी भी टीम के लिए एक बड़ा स्कोर लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जो भी ओपनर होते हैं बल्लेबाज, एक तो उनके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी के पास अनुभव जो है वो भारतीय पिचेस को पर खेलना का जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा अनुभव है। आप इनके ख़ास करके ये जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उससे भी इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर आप इनके रील्स देखें, इनकी जो फैमिली है पूरी वो इंडियंस को कॉपी करते हुए नज़र आती है। तो भारत से डेविड वार्नर का अलग तरीके का लगाव है। अगर आप आईपीएल के यहाँ पर डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस देखें तो आईपीएल में भी वो शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आते हैं। डेविड वार्नर के पास यहाँ पर अनुभव है, तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा ये कि यहाँ पर वो भारत की ज़मीन पर, भारत के ग्राउंड्स पर खेले हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मैचेस यहाँ पर खेले हुए हैं। डोमेस्टिक की बात करें या फिर आईपीएल की बात करें तो वहाँ पर वो समझते हैं कि यहाँ की पिचेस कैसी हैं, यहाँ की ग्राउंड्स कैसे बिहेव करती हैं। तो भारतीय टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक शानदार खिलाड़ी जो भारत के हर एक ग्राउंड को समझता है, जब वहां पर भारतीय गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए सामने उतरेंगे डेविड वार्नर के, तो ये एक प्लस पॉइंट डेविड वार्नर के पास रहेगा कि वो हर एक कोना, हर एक शॉट खेलना जानते हैं कि किस मैदान पर किस तरीके के परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, डेविड वार्नर जो है इस मोहाली के ग्राउंड पे बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं और कई पारियां भी उनके नाम है। उमेश, जिस तरह से वार्नर का जो अंदाज है खेलने का, मोहाली की पिच है, मतलब इस पिच का जो बिहेव है वो अच्छे समझते हैं, कल्चर समझते हैं, ग्राउंड समझते हैं, यहाँ पसंद करते हैं खेलना। और ऐसा प्लेयर जब सामने वाली टीम में हो, शुरुआती ओवर में आपको शुरुआती 10 ओवर में बहुत अटैकिंग बल्लेबाजी बस 100 रन बना दे तो बड़ा मुश्किल होता है वार्नर जैसे प्लेयर को रोकना। क्या स्ट्रेटेजी भारतीय बॉलर्स की रहेगी वार्नर को रोकने के लिए? देखिए, वार्नर को सबसे ज़्यादा परेशान किया है तो अश्विन ने परेशान किया है, क्योंकि बाएं हाथ के लिए अश्विन बहुत खतरनाक होते हैं। तो अगर अश्विन टीम में है तो वार्नर को थोड़ा सा संभल के खेलना होगा कि हाँ, लेकिन अगर सेट हो जाते हैं वार्नर तो वो रन बनाते हैं, क्योंकि मोहाली की पिच पे बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग होता है, तो वहाँ बल्लेबाजी करना आसान है। आप टिक के खेलेंगे तो बहुत अच्छा रन बनाते हैं, लेकिन वार्नर को समझदारी के साथ खेलना होगा, क्योंकि अश्विन टीम में है और अगर अश्विन नहीं होते तो फिर वार्नर को रोकना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से वार्नर बल्लेबाजी करते हैं, आप देखेंगे 5-6 ओवर में वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग नहीं होते। अगर गेंद उनको कमज़ोर मिलती है तभी वो अटैक करते हैं, नहीं तो वो अपनी पारी को बिल्ड करते हैं। जब बिल्ड कर लेते हैं तब वो अटैकिंग करते हैं। फिर 20, 25, 30 गेंदों पर वो कब 80-90 रन बना जाएंगे ये नहीं पता चलता है। ये हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा सीरीज़ में। उन्होंने पहले वनडे में वो तो आउट हो गए, लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने अपना 20वां शतक पूरा किया था अंतर्राष्ट्रीय। तो वहाँ से वो फॉर्म लेके आएंगे और कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि भारत की पिचों पे आईपीएल के दौरान उन्होंने खेला। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कई सारे अर्धशतक लगाए अपनी टीम। जब टीम को ज़रूरत थी वो खड़े मिले और वो कहते थे कि 1 मैन आर्मी हूँ मैं और मैं अपना शो दिखाऊंगा। वार्नर अभी 20वां शतक लगाकर आए हैं, इस लिहाज से देखें तो फॉर्म में हैं। उन्हें जल्दी आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका विकेट शुरुआत में नहीं गिरा तो भारत को मुश्किलें हो सकती है।